आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। नमस्कार, मैं श्वेतांजलि, आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। आप सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वक्त मैं मौजूद हूं गांधी मैदान गेट नंबर 4 के पास। मैं बता दूं कि पटना के आज ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस को लेकर खास तैयारियां की गई है। गांधी मैदान में सबसे पहले झंडोत्तोलन किया जाएगा, फिर ध्वज को सलामी, परेड और फिर झांकियां निकाली जाएगी। लेकिन इस बार झांकियों का झलक देखने के लिए आम लोगों का प्रतिबंध है। कोरोना के प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर प्रवेश करने की इजाजत दी है जिन्हें पास दिया जाएगा। आइए दिखाते हैं झांकियों की एक झलक। आप देख सकते हैं आज आम लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कितने उत्सुक हैं, गेट के बाहर से झांकियां देख रहे हैं। इस बार आम लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, फिर भी लोग गेट के बाहर से देख रहे हैं, मतलब इतने उत्सुक हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये रिपब्लिक डे है, ठीक है। ये रिपब्लिकन कंट्री का एक फेस्टिवल है और ये लोगों का फेस्टिवल है। सरकार को अगर आज कहीं
इस पटना में रैली करना होगा तो वो अपना भीड़ इकट्ठा करेगी और रैली करेगी। लेकिन यहीं आज अगर जनता का फेस्टिवल है, वी पीपल ऑफ इंडिया, इवन कि हमारे प्रियम्बल में लिखा गया वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलमन रिसॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट दिस कंट्री इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिकन कंट्री। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ रिपब्लिकन कंट्री वी आर नॉट अलाउड टू सेलिब्रेट आवर ओन फेस्टिवल, वी आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द गांधी मैदान। अगर सरकार को ये अपनी रैली करनी हो तो वो भीड़ों की लाखों की जनता बुलाएगी और वहाँ पर रैली करेगी अपना। लेकिन आज इस फेस्टिवल पर हम कॉमन पीपल को अंदर जाने की अनुमति नहीं मिल रही है। ये सरासर तानाशाही बोला जा सकता है इसको, कि जनता मतलब कि जनता के साथ तो क्या है, साल में एक बार फेस्टिवल आती है, कम से कम भाई आप तो अपना इतना बड़ा अपना सब कुछ कर सकते हो। अपना जब मन किया तब अपने आप को मतलब कि ऑर्गेनाइज कर लिए, जब मन किया जितनी जनता को आपने बुला लिया। लेकिन ये फेस्टिवल रिपब्लिकन कंट्री का है, वी आर द पीपल ऑफ रिपब्लिकन कंट्री एंड वी आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द फेस्टिवल। व्हाट दिस मीन्स? So what would you like to say the government regarding this? Yeah, I want to like government should must part precautions that people wear mask, maintain distance, and they allow people to enter inside the Gandhi, because people have lots of joy for this. See, lots of joy is just image of the joy in the front of you all, and in spite of people lots of very courageous to see the festival. इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर गांधी मैदान में जाने का प्रतिबंध है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये कोरोना काल में लोगों को एक कोरोना के डर से हमारे बिहार सरकार जो अनुमति दिए हैं कि जिनके पास होगा और कार्ड धारक होंगे उन्हीं को प्रवेश किया जाएगा। और इतने कड़ाके के ठंड में भी लोग घर से निकल के ऐतिहासिक गांधी मैदान में लोग आए हैं, भले जाने को नहीं मिले पर बाहर से झांकी को देख रहे हैं और बहुत उत्साही से भीड़ भाड़, देखिए इस जगह पे कितना भीड़ भाड़ है, लोग इस कड़ाके की ठंड में भी लोग निकल रहे हैं। जाने की अनुमति नहीं है और लोग देख सकते हैं आप कितना भीड़ है, बाहर गेट से अंदर का दृश्य देख रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोग ऐसा कह रहे हैं कि जब सरकार को रैलियां करनी होती है तो कोई भीड़, कोई कोरोना नहीं होता है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एग्जैक्टली जहाँ तक मुझे लगता है जैसे कि कोरोना तो एक सिर्फ बहाना है। जब भी इलेक्शन हो या फिर रैलियाँ हो या फिर सरकार का कोई भी काम हो तो उसे पब्लिक प्लेस से या फिर मार्क्स से या रूल रेगुलेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रूल हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं है। बट जब भी यहाँ पे जैसे कि 26 जनवरी रिपब्लिक डे है और ताकि पब्लिक में बहुत सारा उत्साह होता है इसको देखने के लिए और लोग इच्छुक भी होते हैं इसको देखने के लिए, तो यहाँ पे बैरिकेडिंग करके, गेटिंग करके कहीं ना कहीं सरकार का इसमें हम डामाडोल कह सकते हैं, क्योंकि आम जनता की देखने की चीज़ है और इसे लोग देखना पसंद भी करते हैं। और जहाँ तक झांकियाँ भी लगाई गई हैं, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं सरकार अपने खर्च को कम कर रही है और अपनी जिम्मेदारी को भी कम करना चाहती है ताकि उसे आसानी हो सारी चीज़ को करने में। वैसे आम लोगों के लिए ऑनलाइन देखने की भी व्यवस्था की गई है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ आप देख सकते हैं इकट्ठे हैं देखने के लिए, लाइव देखने के लिए। एज आई थिंक व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इट इज़ नॉट सक्सेस इन बिहार। आप जानते हैं बिहार में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की स्थिति क्या है, क्या कंडीशन है। और बात करें किसी न्यूज़ चैनल और या स्पेशल मीडिया की, तो ना ही किसी मीडिया ने लाइव इसको कवर भी किया है। आप देख सकते हैं मैम डलिया में फूल ली हुई हैं और सभी को बांट रही हैं कि दुनिया से धूल हटाएं, फूल हटाएं। तो इससे क्या संदेश देना चाहती हैं, आइए जानते हैं इनसे। मैं इसे ही संदेश देना चाहते हैं कि भारत में प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गई है। हम लोग हाई फाई दुनिया में जी रहे हैं, हम लोग प्रकृति को छोड़ते जा रहे हैं। प्रकृति ही हमारा जीवन है और प्रकृति को बचाएंगे तो फिर हम दुनिया में आएंगे। इसीलिए हम लोग जो आजकल देखते हैं सभी लोग सेंट मारते, क्यों? क्योंकि हमारे ओरिजिनल शरीर से जो खुशबू था वो ख़त्म हो चुका है। तो हम लोग ओरिजिनल कैसे खाना खाएं, ओरिजिनल जीवन जिए, स्वस्थ पानी पिए, उसी से हमारा शरीर स्वस्थ है। तो वही हमारा सबसे सुंदर मेकअप है, वही हमारा जीवन है। उसी के लिए हम लोग कह रहे हैं कि पूरे भारत के आदमी फूल अगर लगाना लगे तो धूल अपने आप हटेगा। हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर आम लोग इन झांकियों को देखने के लिए काफ़ी उत्सुक होते थे, लेकिन इस बार कोरोना को लेकर आम लोगों को प्रतिबंध है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो इसलिए बंद है क्योंकि अभी जो हम बोले कि जैसे देश, राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम में बहुत अंतर। हम लोग जो प्रेम बांट रहे हैं ये प्रेम सबके लिए, और हमारा जो राज्य चल रहा है भारत सरकार का, उसमें देखते हैं कि हर एक आदमी अलग अलग कर रहा है। हम लोग का कहना है कि प्रत्येक आदमी एक है, इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग पर विश्वास नहीं है। हमारे जो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, उन पर हम पर विश्वास नहीं है, इसलिए उनको देखते हैं हर एक चीज़ के लिए खाली करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को चेक करना पड़ता है। इसीलिए वायरस का कहीं ना कहीं लोगों में डर है, क्योंकि बीमारी से कोई मरना नहीं चाहते हैं। पर बीमारी कैसे आया
ये कोई खोज नहीं रहा। तो बहुत सारी विचारों को लोग अभी जानते ही नहीं हैं, जिसके कारण सुना बातों से लोग डरे हुए। हम लोग उस डर को ख़त्म करने के लिए देखिए खूब निकले हैं कि आप भी निकलिए और भारत को सुंदर बनाने में सही, क्योंकि एक दिन तो मर ही जाना। इस कैंपेन में आप अकेले हैं या नहीं, हमारे सोल्जर हैं 10-15 को। हम लोग हर एक ऑर्गेनाइजेशन है या हाँ, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है इसी गांधी मैदान में गेट नंबर 10 के पास। हर एक संडे को 4 बजे से लेकर 8 बजे ये सभा लगती है। हमारा सभा का उद्देश्य है भारत में समानता, सत्य। हम लोग सत्य ही जीवन है, सत्य ही मृत्यु है। उसी के लिए हम लोग हर संडे को प्रशिक्षण लेते हैं सुंदर जीवन की ओर, कैसे मन समाज भारत सुंदर बने। अभी भारत सुंदर नहीं है ना, भारत आज़ाद है। हम लोग हर एक आदमी उलझे हुए हैं मजबूरी में। आज ऐसा भारत हो गया है कि पेट के आगे एक लड़की वेश्या बन जाती है, एक आदमी लेटरिन साफ कर लेता है, एक आदमी उसका जूता उठा, मतलब हर एक कर्म करने के लिए तैयार है पेट के आगे, जबकि प्रकृति मुझे भोजन देती है। धरती ने तो आज तक मुझसे पैसा नहीं मांगा। इस चुतिए सरकार में से कुछ ऐसे राजा बनकर हमारे सारे अनाज, हमारा सारा कपड़ा, हमारा सारा घर, हमारा सारा ज़मीन को कब्जा कर लिया। उसको कब्जा करके हम पर हुकूमत चलाते हैं और हम कमज़ोर है, क्योंकि हमारे भारतीय नारी या युवाओं में एकता नहीं है, देश प्रेम है नहीं। सिर्फ लोग झंडा फहरा लेते हैं, फिर कल से वही खनी ठोकना, उससे दलाली करना, झूठ बोलना, ठगना, यही चलता। उसको कैसे ख़त्म किया जाए? अरे एक दिन तो मरना है, मरना तो है कि नहीं? मरने से पहले हम थोड़ा तो अच्छा करें। वही हमने संजय सभा ने मुझे सिखाया कि मृत्यु सत्य है, मरने से पहले आप सत्य का काम कीजिए और दूसरे को प्रेरित कीजिए। हम लोग प्रेरित कर रहे हैं कि आप भी मेरे ही तरह हैं, हम में और आप में कोई अंतर नहीं है। यही हम लोग का संदेश है। तो जैसा कि मैंने बताया, जिला प्रशासन ने कोरोना प्रभाव को देखते हुए आम लोगों को गांधी मैदान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी है। जिन लोगों के पास हैं वही अंदर जा सकते हैं। गिने चुने सम्मानित लोगों को ही अंदर जाने की अनुमति है। और दूसरी ओर जहां आम लोगों से मैंने बात किया, उन्होंने अपनी नाराज़गी जताई। हालांकि आम लोगों के लिए ऑनलाइन देखने की व्यवस्था की गई है, लेकिन लोगों का कहना है कि जो उत्साह लाइव देखने में है वो ऑनलाइन देखने में नहीं है। इसी तरह तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें स्वराज भारत लाइव। कैमरामैन आर्यन के साथ मैं श्वेतांजलि।